नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो हम टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं यूपीटीपीएससी पीईटी के लिए, उसका जो भाग 4 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टेस्ट नंबर 4 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पे करंट अफेयर्स का। दिहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ, आपको बताना है। तो दिहिंग पटकाई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह नेशनल पार्क बन गया है कहाँ का, तो असम का। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। असम में पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, लेकिन इसको अब अपग्रेड करके राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पे नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। तो यह राज्य है केरल। केरल राज्य ने जो है अपने यहाँ नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, केरल, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा की गई। तो यह कौन सा मंत्रालय जिसके द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है, तो यह मंत्रालय आपका है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से हाल ही में सम्मानित किया, उनका आपको नाम बताना है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया किरण बेदी को। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, और किरण बेदी को हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वन धन विकास योजना को लागू करने के लिए किस राज्य को आदर्श राज्य यानी कि मॉडल राज्य घोषित किया गया, आपको बताना है। तो वन धन विकास योजना को लागू करने के लिए जो है मणिपुर राज्य को मॉडल राज्य यानी कि आदर्श राज्य घोषित किया गया। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मणिपुर राज्य को इसमें जो है आदर्श राज्य यानी कि मॉडल राज्य घोषित किया गया। इस योजना क्या नाम है, तो वन धन विकास योजना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा है, क्लीन मैक्स नामक एक कंपनी उसके द्वारा 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया, आपको उस कंपनी का नाम बताना है। तो जो क्लीन मैक्स कंपनी है इसने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है फेसबुक के साथ समझौता किया। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, फेसबुक के साथ जो है समझौता किया है 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, फेसबुक के साथ। अगला प्रश्न हमारा है, नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन, इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो नो द एंटी नेशनल्स इस पुस्तक के लेखक हैं RSN सिंह। इनका क्या नाम है, तो RSN सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का क्या नाम है, तो नो द एंटी नेशनल्स। अगला प्रश्न हमारा है, किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत हुई है, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, CSIR जो हमारा एक संगठन है उसकी एक शाखा है और एक प्रयोगशाला जिसका नाम है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान। आप याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, यह एक प्रयोगशाला है कहाँ पे, तो गोवा में। तथा यह जो प्रयोगशाला आपको मिलेगी किसकी, तो CSIR की यह प्रयोगशाला गोवा में है। तथा इसी गोवा की प्रयोगशाला राष्ट्रीय विज्ञान और जो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान इसी के द्वारा जो है, इस संस्थान के द्वारा ही जो है यह मिशन शुरू किया गया है, जीनोम मैपिंग मिशन। कहाँ पे, तो हिंद महासागर में। तो आप इसे याद रखिएगा, CSIR की एक प्रयोगशाला है गोवा में जिसका नाम है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। इसी प्रयोगशाला के द्वारा ही हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, CSIR की एक प्रयोगशाला है गोवा में जिसका नाम है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। इसी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के द्वारा ही हिंद महासागर में
पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला स्की पार्क किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला जो स्की पार्क है यह कहाँ पे बनाया जाएगा? तो कुफरी में, शिमला के निकट यह जगह मिलेगी आपको कुफरी, तथा यह कहाँ पे है? तो शिमला में। और शिमला कहाँ पे है? तो शिमला आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका जाएगा हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, देश का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ पे निर्मित हो रहा है? आपको बताना है। तो देश का पहला जो वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है माना फॉरेस्ट, इसका जो निर्माण या किया जा रहा है बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस मनाया गया, इस जल दिवस की थीम क्या थी? आपको बताना है। तो जल दिवस की थीम इस बार की थी वैल्यूइंग वाटर। क्या थी? तो इस वर्ष के जल दिवस की थीम थी वैल्यूइंग वाटर, यानी कि पानी के महत्व को समझिए, यानी कि ऑप्शन आपका जो है आपका बी बिल्कुल सही है, पानी का महत्व इस वर्ष की थीम थी विश्व जल दिवस की जो 22 मार्च को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन से राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? आपको बताना है। तो यह राज्य कौन सा है जिसके द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की गई? तो यह राज्य आपको मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है 24 जनवरी के दिन, 24 जनवरी को आपको होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसी 24 जनवरी के अवसर पर ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पंख अभियान की शुरुआत की। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आपको उस शहर का नाम बताना है। तो भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, चेन्नई, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न हमारा है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भारत में 3 साल में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? आपको बताना है। तो यह जो योजना है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना, इसकी जो घोषणा थी इस वर्ष के बजट में की गई थी। 2021 का जो बजट पेश किया गया था, इसी बजट में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत जो है अगले 3 साल में टोटल 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की जो है स्थापना की जाएगी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में जो है सीवीड पार्क। इस पार्क का क्या नाम है? तो यह एक सीवीड पार्क है। इसको हम बोलते हैं एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क, जिसकी स्थापना की जाएगी आपकी तमिलनाडु में। तब इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो काला नमक चावल का जो महोत्सव का जो आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में आपका जो है काला नमक चावल महोत्सव का जो है आयोजन किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे बनाया गया? आपको बताना है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक बनाया गया हाल ही में अजय माथुर को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा इस संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। कहाँ? तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में किया गया? तो 2021 का जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस था, इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान के दुशांबे में। कहाँ? तो उज्बेकिस्तान के दुशांबे में जो है 2021 के हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तथा भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लेने गए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसे भी आप याद रखिएगा, इस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से हिस्सा लेने गए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, तथा इसका आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान के दुशांबे में। अगला प्रश्न हमारा है, मानव निर्मित पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ पे की गई है?
तो मानव निर्मित पदार्थ की जो 5वीं अवस्था इसकी खोज की गई है इंटरनेशनल सोलर स्टेशन में, स्पेस स्टेशन में, यानी कि ISS की यहाँ पे बात हो रही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहीं पे जो है आपका यहीं पे जो है आपका मानव निर्मित 5वें जो है पदार्थ की अवस्था की खोज की गई है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। तथा आपको इस मानव निर्मित 5वें पदार्थ की अवस्था का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह जो पदार्थ की 5वीं अवस्था जिसका मानव के द्वारा निर्माण किया गया इसका नाम क्या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं आपके विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2020 किसे देने की घोषणा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान 2020 जो है दिया जाएगा शरद कुमार लिम्बाले को। किसको? तो शरद कुमार लिम्बाले को जो है दिया जाएगा और जो है आपका 2020 का सरस्वती सम्मान। तो आप इसे याद रखिएगा। इनकी एक रचना है और मराठी उपन्यास इनका है सनातन। आप याद देखिएगा, इनका एक मराठी उपन्यास जिसका नाम है सनातन, इसी मराठी उपन्यास के लिए जो है इनको सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा शरण कुमार लिम्बाले को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है फ्रूट केक आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रूट केक आंदोलन का संबंध आपको मिलेगा पुणे महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के पुणे में जो है फ्रूट केक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो परशुराम कुंड मेले का जो आयोजन है किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरबेस स्टेशन पर एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह एयरबेस स्टेशन आपको मिलेगा यलहंका बेंगलुरु में। यहाँ पे जो है एरो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए यलहंका एयरबेस आपको मिलेगा बेंगलुरु में। यहीं पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य ने भांग की व्यावसायिक खेती को मंजूरी देने का फैसला किया? आपको बताना है उस राज्य का नाम। तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। यह राज्य जो है भांग की व्यावसायिक खेती को मंजूरी देने का फैसला हाल ही में इस राज्य के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला है न्यूट्रिनॉस की खोज करने के लिए किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है? तो पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने वाला देश है रसिया, यानी कि ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। रूस के द्वारा जो है पानी के अंदर जो है पहली बार स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, रसिया। अगला प्रश्न हमारा है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जो इनोवेशन इंडेक्स 2.0 जारी किया गया था 2020 का, इसमें किस राज्य को पहला स्थान मिला था? तो नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स 2.0 था इसमें पहला स्थान मिला था किसको? तो आप याद देखिएगा कर्नाटका को। कर्नाटका को इसमें पहला स्थान मिला था इनोवेशन इंडेक्स में। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है भारत से किसे यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुना गया अंजलि भारद्वाज को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, अंजलि भारद्वाज। अगला प्रश्न हमारा है केंद्र सरकार जो है भारत के 75 वर्षों की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए किस उत्सव का शुभारंभ करेगी? आपको बताना है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो केंद्र सरकार है, वह भारत के 75 वर्षों की स्वतंत्रता को मनाने के लिए, चिन्हित करने के लिए एक उत्सव की शुरुआत करेगी। इस उत्सव का नाम है भारत का अमृत महोत्सव, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, भारत का अमृत महोत्सव। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का अमृत महोत्सव यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल आप याद रखिएगा पद्म श्री पुरस्कार टोटल दिए गए थे, पद्म पुरस्कार। तो टोटल जो पद्म पुरस्कार थे 2021 के दिए गए तो टोटल 119। इसमें से आपको मिलेगा 7 पद्म विभूषण पुरस्कार, उसके बाद 10 आपको मिलेगा पद्म भूषण पुरस्कार और 102 आपको मिलेगा पद्म श्री पुरस्कार। तो इसे आपको याद रखना है। टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए थे 119, तो इनमें से 7 था पद्म विभूषण था,
10 पुरस्कार से पद्म भूषण थे और 102 पुरस्कार आपके पद्म श्री थे। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टोटल 7 पद्म विभूषण पुरस्कार वितरित किए गए थे 2021 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है एग्रीकल्चर एक्ट्स 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्रीकल्चर एक्ट्स 2020 पुस्तक के लेखक हैं ए.के. राजन, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। ए.के. राजन जो है एग्रीकल्चर एक्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए.के. राजन। अगला प्रश्न हमारा है स्टोरीज आई मस्ट टेल किताब के लेखक कौन है? तो स्टोरीज आई मस्ट टेल पुस्तक के लेखक हैं कबीर बेदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, कबीर बेदी। अगला प्रश्न हमारा है भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत का पहला जो डिजिटल विश्वविद्यालय इसका जो उद्घाटन हाल ही में किया गया था केरल में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का जो है उद्घाटन किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो जेंडर पार्क है स्थापित किया गया है केरल में। केरल में कहाँ? तो केरल के कोझिकोड में। कहाँ? तो केरल के कोझिकोड में जो है यह जेंडर पार्क स्थापित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, केरल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है तमिलनाडु ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है किस राज्य ने मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? आपको बताना है। तो मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से जो है पैकेज्ड पेयजल को लॉन्च किया गया हाल ही में तेलंगाना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, तेलंगाना। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे और कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो आप याद रखिएगा, अमेरिका जो है यह सऊदी अरब को पछाड़ कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। ये जो है सऊदी अरब को पीछे करके अमेरिका जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। वहीं पहले नंबर पे आपको मिलेगा इराक। इराक जो है पहले नंबर पे है भारत को तेल आपूर्ति करने के मामले में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय नौसेना में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय नौसेना में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को साइलेंट किलर के नाम से हम जानते हैं? तो INS करंज को, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना की जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है INS करंज, इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो के द्वारा जो है देशभक्ति बजट को पेश किया गया? तो देशभक्ति बजट को पेश किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा है ESY द्वारा जारी एक अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? आपको बताना है। तो यह जो अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक 2021 जारी किया गया ESY के द्वारा, यह एक वैश्विक संगठन, आप याद देखिएगा ESY जो है यह एक वैश्विक संगठन है। इसके द्वारा 2021 में अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक 2021 को जारी किया गया था। तो इसमें भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें भारत का स्थान है तीसरा। तो आप इसे याद रखिएगा भारत इसमें तीसरे स्थान पे इस रैंकिंग में है और पहले स्थान पे आपको मिलेगा USA, दूसरे स्थान पर मिलेगा आपको चाइना, तीसरे स्थान पे भारत मिलेगा, चौथे स्थान पे आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम और पांचवें स्थान पर मिलेगा आपको फ्रांस। तो आप इसे याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चाइना है, भारत का स्थान तीसरा है, चौथे स्थान पे ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम है और पांचवें स्थान पे आपको मिलेगा फ्रांस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इस आकर्षण सूचकांक को, अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक को ESY नामक एक वैश्विक संगठन ने जारी किया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है ईयर बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ईयर बुक पुस्तक के लेखक हैं सेठ रोगन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, सेठ रोगन। अगला प्रश्न हमारा है ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो वर्ष 2020 का जो हिंदी शब्द है यह घोषित किया गया है आत्मनिर्भरता को, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न हमारा है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित किया है?
तो इसरो ने जो है इस वेधशाला को विकसित किया है नासा की मदद से, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, नासा की मदद से इसरो ने इस वेधशाला को विकसित किया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आईसीसी द्वारा जून 2021 में जो T20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें कौन सी महिला खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है, आपको बताना है। तो T20 इंटरनेशनल रैंकिंग 2021 जो जून में जारी की गई थी आईसीसी के द्वारा, इसमें महिला खिलाड़ी टॉप पे थी आपकी शेफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न हमारा है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया तानाजी द अनसंग वॉरियर को, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, तानाजी द अनसंग वॉरियर को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम आपको बतानी है। तो इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इसकी थीम रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो आप इसे याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस वर्ष की थीम रखी गई थी प्रवासी भारतीय दिवस की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस कंपनी के द्वारा जो है न्यू वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की गई है। तो यह कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है न्यू वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा को लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। किस राज्य के द्वारा जो है कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई। तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत करने वाला राज्य है कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, कर्नाटका। अगला प्रश्न हमारा है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह दो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, एक है अवर ओनली होम भी, अवर ओनली होम भी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो इनका नाम है दलाई लामा, यानी कि ऑप्शन ए। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, और चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आपको मनाया जाता है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मणिपुर। तो यह टेस्ट संख्या जो हमारी 4 थी करंट अफेयर्स की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।